अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज के पहुंचने पर सिखों ने जंडियाला का मुहासरा उठा लिया और सतलज के पार उतर गए। उनका इरादा औरतों और बच्चों को जंगलात में छुपाने के बाद पलटकर अब्दाली का मुकाबला करना था, लेकिन अब्दाली की फ़ौज ने उन्हें इतनी मोहलत ना दी और उनका ताक़ुब शुरू कर दिया। 30,000 के करीब सिख औरतों और बच्चों को बचाने के लिए उन्हें अपने हिसार में लिए हमलावरों का मुकाबला करते आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते गए। 36 घंटे तक जारी रहने वाली ये लड़ाई 150 मील के इलाके में लड़ी गई, जिसमें सिखों का बड़ा जानी नुकसान हुआ। बच्चों और औरतों की हिफाजत करते हुए इस लड़ाई में 10,000 सिख, जिनमें अक्सरियत औरतों, बच्चों और बूढ़ों की थी, मारे गए। इस वाक़े को सिखों की तारीख में वड़ा गुलू घड़ा यानी अजीम कत्ले आम के नाम से याद किया जाता है। यहाँ से अहमद शाह अब्दाली अमृतसर की तरफ लौटा। उसने सिखों के सबसे मक़दस गुरुद्वारे यानी हर मंदिर को बारूद से उड़ा देने का हुक्म दिया और इर्द गिर्द की इमारतें भी मस्मार करा दीं। सिखों का मक़दस तालाब इंसानों और मवेशियों के गोश्त और हड्डियों और गंदगी से भर दिया गया। उसी हर मंदिर की एक ईंट बारूद के ज़ोर से उड़कर अहमद शाह अब्दाली की नाक पर लगी और उसे ज़ख्मी कर दिया। वो शुगर का मरीज़ था। नाक के इस ज़ख़म में आखिरी ज़माने में कीड़े पड़ गए। ये ज़ख़म भी उसकी मौत का एक सबब बना। अहमद शाह ने लोगों को खौफजदा करने के लिए सिखों के सरों से भरे हुए 50 छकड़े लाहौर रवाना किए। सफाकी के इस मुजाहरे के बावजूद अहमद शाह सिखों में खौफ पैदा न कर सका, बल्कि उल्टा उनके दिलों में बदेसी हुक्मरानों के खिलाफ नफरत और हिकारत में इजाफा हो गया। सिख फिर से इकट्ठे होने लगे। बड़े गुलूघाड़े सानिया के 3 माह के अंदर अंदर सिख इस कदर ताकतवर हो गए कि सरे हिंद के अफगान सूबेदार को उनके हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। जसा सिंह अहलवाला और तारा सिंह घीबा ने जालंधर दोआब पर कब्जा कर लिया। चढ़ट सिंह, सकल चकिया और भंगी सरदारों ने रावी से जहलम तक के इलाके में अपना असर और शौक बढ़ा लिया। दिवाली के महीने में कोई 60,000 मसले सिख सवार और प्यादे अमृतसर के गिर्द जमा हो गए। उनका मकसद गुलू घाड़े का बदला लेना था। अमृतसर के करीब सिखों और अहमद शाह अब्दाली के दरमियान लड़ाई हुई, जो फैसला कुन साबित ना हुई। अहमद शाह लाहौर वापस चला गया और सिखों ने जंगलों की राह ली। अहमद शाह ने सिखों से बातचीत के लिए कासिद रवाना किए, मगर सिखों ने उनसे बातचीत करने के बजाय उनके पास जो कुछ था छीन कर उन्हें लाहौर भेज दिया। अहमद शाह अब्दाली सिखों का सफाया करने में नाकाम होकर मायूसी के आलम में कंधार लौट गया। अब्दाली के कंधार लौटते ही सिखों ने कसूर के पठान हाकिम उस्मान खान को कत्ल करके शहर पर कब्जा कर लिया। चढ़ट सिंह के हाथों अफगान फौजदार सरबुलंद खान को शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। इसी तरह जहान खान भी सिखों के हाथों हजीमत से दो चार हुआ। 1764 ईस्वी में सिखों ने लाहौर पर कब्जा करके अफगान सूबेदार को हिलाक कर दिया। इन बेहम कामयाबियों से सिखों का अमल दखल मुल्तान से डेराजात तक फैल गया। पंजाब में सिखों की दिन ब दिन बढ़ती हुई फौजी ताकत गैर मुल्की लुटेरों के लिए एक चैलेंज की हैसियत रखती थी। अहमद शाह अब्दाली ने बलोच सरदारों को अपने साथ शामिल करके जिहाद का ऐलान कर दिया। मकसद ये था कि सिखों की फौजी ताकत का शिराजा मुंतशिर कर दिया जाए। पठान और बलोच अफवाज ने पंजाब पर चढ़ाई कर दी, लेकिन इस मरतबा फिर अहमद शाह को पंजाबी फ़ौज के हाथों मुंह की खाना पड़ी और वो सिखों की फौजी ताकत को खाक में मिलाने की हसरत दिल में लिए कंधार लौट गया। 1766 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर 8वां हमला किया। उस वक्त लाहौर सिखों के कब्ज़े में था। दोनों अफवाज के दरमियान पहला मुकाबला रोहतास में हुआ। सिख जहलम, गुजरात और सियालकोट हर जगह अफगान फौजों पर हमले करते रहे। वो चूँकि गोरिल्ला जंग के माहिर थे, इसलिए लाहौर के किला में महसूर होकर लड़ने के बजाय लाहौर शहर से निकलकर अतराफ़ में बिखर गए और मौका पाकर अफगान फ़ौज को परेशान करते रहे। यहाँ मेरी सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशंस वीडियो आपको आइंदा मिलती रहे। शुक्रिया। अहमद शाह अब्दाली सिखों की फ़ौजी हिकमत अमली से आजिज़ आ गया और अब जंग के बजाय सिख सरदार लहना सिंह को पंजाब की सूबेदारी की पेशकश की और उसे दरबार में आने का पैगाम भेजा। लहना सिंह ने इस पेशकश को ठुकराते हुए कहला भेजा कि वो अपनी कौम की आबरू का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। अहमद शाह अब्दाली लाहौर से रवाना होकर पहले अमृतसर और फिर जंडियाला पहुंचा। सिख टोलियों की शक्ल में उसकी फ़ौज पर अकब से हमले करते रहे। अहमद शाह ने ज़िद होकर सिख सरदारों को पैगाम भेजा कि अगर वो उसकी मुलाजमत में आना चाहें तो वो उन्हें खुश आमदीद कहेगा, और अगर लड़ना ही चाहते हैं तो खुले मैदान में मुकाबला करें। सिखों ने दोनों तजवीज़ें मुस्तरद कर दी। वो लड़ना चाहते थे, मगर अपने तरीके के मुताबिक। अमृतसर के करीब सिखों ने लड़ाई के दौरान एक मरतबा फिर जहान खान को शिकस्त भी दी और ज़ख्मी भी कर दिया। फिर चारों तरफ से अफगान फ़ौज पर हमलों का सिलसिला जारी रखा। सिख लश्कर ने अमीर नसीर खान बलोच को शिकस्त देकर उस पर अहमद शाह अब्दाली का साजो सामान छीन लिया।
اب حالت یہ ہو چکی تھی کہ سارے پنجاب میں احمد شاہ ابدالی کا اختیار صرف اس قلعہ زمین تک محدود تھا جہاں اس کے فوجی خیمہ ہوتے تھے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں فوج میں بدامنی شروع ہو گئی اور 5,000 سپاہی اجازت کے بغیر پاک پتن کے راستے افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ فوج میں عام بغاوت کے خوف سے ابدالی نے قندھار واپس جانے کا اعلان کر دیا اور اس طرح پنجاب کے عوام کو اس سے نجات ملی۔